दोस्तों गुड़िया छोटे बच्चों का फेवरेट खिलौना होता है। आजकल मार्केट में तरह तरह की गुड़िया की भरमार है। दोस्तों हर एक बच्चा इन डॉल्स के साथ खेलना पसंद करता है, लेकिन ये गुड़िया अगर जानलेवा और खतरनाक निकल आए तो फिर क्या होगा। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया के 6 ऐसे हॉन्टेड डॉल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बेहद ही खतरनाक और जानलेवा है, जो कि रियल में इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर कोई भी उन डॉल्स को परेशान करते हैं तो वो डॉल उनको नहीं छोड़ते हैं। सो गाइस चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन गाइस उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नंबर 6, रॉबर्ट। दोस्तों रॉबर्ट एक खिलौना है। रॉबर्ट यूजिन ओटो नाम के एक व्यक्ति को ये खिलौना उसके नौकर ने उसे गिफ्ट में दिया था। ये नौकर काला जादू जानता था। उस नौकर ने इस डॉल पर काला जादू कर दिया था, जिससे कि ये डॉल हॉन्टेड बन गई। ये डॉल बोल भी सकता था। यूजिन के माता पिता ने कई बार इस डॉल को बोलते हुए भी सुना था। उसके बाद उन्होंने इस डॉल को ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में सौंप दिया था। ये डॉल आज भी ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में रखा हुआ है। नंबर 5, मैंडी। मैंडी नामक इस डॉल की मालकिन ने बताया है कि इस डॉल में कुछ असाधारण शक्तियां थी। उसने बताया आधी रात को घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज जोर जोर से सुनाई देती थी, और जहां ये डॉल पड़ी होती थी उस कमरे की खिड़कियां खुद ही खुद खुल जाया करती थी, और हर बार घर में बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। उसके बाद मैंडी की मालकिन को इस डॉल से खतरा लगने लगा था। इसी कारण इस डॉल के मालकिन ने 1991 में इसको एक म्यूजियम में दे दिया था। नंबर 4, ओकीकू। जापान की रहने वाली 17 साल की इकिची सुजुकी ने इस डॉल को खरीदा था। उसने ये डॉल अपनी 2 साल की बहन ओकीको के लिए खरीदी थी। 1 साल बाद ठंड के कारण उसकी बहन की मौत हो गई। उसके परिवार के सदस्य बताते हैं कि ओकीको अपनी इस डॉल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी आत्मा इस डॉल में बसती है। परिवार के दूसरे जगह चले जाने के कारण डॉल को किसी मंदिर में रख दिया गया। कहा जाता है इस डॉल के बाल खुद ही खुद बढ़ते हैं। हालांकि नियमित रूप से इसके बाल कटवाए भी जाते हैं, लेकिन ये फिर से बढ़ जाते हैं। नंबर 3, पूपा। पूपा नाम की इस डॉल के बाल असली है। ऐसा कहा जाता है कि पूपा की मालकिन को पूपा तब मिली थी जब वो एक बच्ची थी। साल 1920 से लेकर 2005 तक पूपा उनके साथ ही रही। पूपा की मालकिन की मौत के बाद उसके घर वालों ने इस डॉल में बड़े ही अजीबोगरीब चीज़ों को नोटिस किया। घर के शोकेस में रखी इस डॉल के पास अगर कोई जाता तो बाहर से गिलास की खटखटाने की आवाज़ें सुनाई देती थी। ऐसा लगता है कि पूपा अपने हाथों और पैरों से गिलास को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। ऐसा लगता है कि वो बाहर से बाहर निकलना चाहती थी। नंबर 2, मर्सी। मर्सी डॉल की मालकिन शेरी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। उसने इस डॉल को एक इर्ब सेलर के जरिए खरीदा था। तभी से उसे अपने घर में नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगी थी। शेरी बताती है कि एक दिन अचानक कमरे में रखा रेडियो अपने आप बजने लगा। एक दिन तो शेरी और उसके पति ने इस डॉल को अपने शेल्फ में पाया। नंबर 1, एनाबेल डॉल। इस भूतिया गुड़िया की कहानी साल 1970 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर ये गुड़िया गिफ्ट में दी थी। शुरुआत में तो ये एक मामूली सी गुड़िया थी, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी हाथ हिलाने लगी। इसके बाद अगर उसे रात को कुर्सी पर रख दिया जाता था तो सुबह वह जमीन पर पड़ी मिलती थी। इसके बाद डोना की मम्मी ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया। लॉरेन ने गुड़िया को देख बताया किसी बेहद शक्तिशाली आत्मा ने इस पर कब्जा कर रखा है। इस गुड़िया को तंत्र मंत्र के सहारे से बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। इसके बाद इसे लॉरेन के ऑकलैंड म्यूजियम में शीशों के शोकेस में रखा गया है और इसे हाथ ना लगाने की चेतावनी भी दी गई है।
सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करके जाना और साथ ही साथ एक कमेंट भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे के लिए जस्ट वॉचिंग स्कैरी डूड।